अब आप में से कई लोग हैं जो मुझे बार बार मैसेज करके बोलते रहते हैं कि सर, हमने आरटीआई से सूचना मांगी थी, हमें सूचना नहीं मिली। सर, हमने आरटीआई लगाई थी, सर 2 महीने हो गए, दस्तावेज नहीं मिले। सर, अधिकारी हमारी सुनते ही नहीं है। सर, आरटीआई का कोई जवाब ही नहीं आया। फिर आप में से धीरे धीरे कहने लगते हैं, अरे ये तो आरटीआई कोई काम की नहीं है। फिर आप में से कुछ लोग बोलने लगते हैं, अरे ये तो फालतू है सर, आरटीआई से कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूं कि भाई, इसमें सीखने की जरूरत है, एक धैर्य रखने की जरूरत है। अधिनियम के तहत एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है, उस पूरी प्रक्रिया के अनुसार चलने की जरूरत है, सूझबूझ दिखाने की जरूरत है। ठीक वैसे ही जैसे हाल ही में आरटीआई एक्टिविस्ट सिद्धार्थ नारायण ने करके दिखाया। मात्र 10 रुपए की आरटीआई से 10 महीने के समय में अरबों रुपए की संपत्ति के कागज मंगवा लिए। कैसे किया ये? धैर्य से ही ना, सूझबूझ से ही ना। अब क्या है पूरा मामला, मैं आपको समझाता हूं, लेकिन मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। तो ये जो मामला है, ये अपने लखीमपुर लखनऊ की ओयल रियासत के राज परिवार से संबंध रखता है। अब उस समय तत्कालीन राजा थे जिनका नाम था युवराज दत्त सिंह। अब युवराज दत्त सिंह जो राजा थे, उन्होंने 1928 में जो डिप्टी कलेक्टर था उसको अपना एक महल किराए पर दे दिया उस समय। अब अपना महल किराए पर दे दिया, किरायानामा भी बनवा लिया, कोई बात नहीं, किराया आता रहा। 30 सालों के बाद फिर 1958 में दोबारा से नवीनीकरण करवाया गया किरायानामे का। नवीनीकरण हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर 1984 में जो राजा थे युवराज दत्त सिंह जी, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उसके बाद ये होता है कि 1988 में उनकी मृत्यु के बाद दोबारा से उसके नवीनीकरण की बारी आती है किरायानामे की। अब जैसी वो नवीनीकरण के लिए तैयारी की जाती है, उसमें पता चला कि डीड संपादित कर दी गई है और उसमें कोई खसरा नंबर भी चढ़ा हुआ है। अब जो खसरा नंबर चढ़ा है वो महल का नहीं है। अब भाई राज परिवार परेशानी में आ गया। अब भाई डीड को बढ़ाने के लिए और सही खसरा नंबर पता करने के लिए तो महल के मूल कागज चाहिए। तो राज परिवार से कहा गया कि भाई ऐसा कीजिए, आप जो अपना महल आप बता रहे हो उसके कागज लेकर के आइए, जो भी मूल दस्तावेज लेकर के आइए। अब राज परिवार ने ढूंढा कागजों को, तो कागज मिले ही नहीं, उनके पास दस्तावेज थे ही नहीं। अब दस्तावेज हो तो वो लेकर के जाए। अब कई दिनों तक खूब खोजबीन की, लेकिन वो दस्तावेज नहीं मिले। राज परिवार की परेशानी बढ़ गई कि अब क्या करें। अब किराया भी आना बंद हो गया। किराया तो जब आए जब आप ये तय कर सके, ये सिद्ध कर सके कि भाई वो महल आपने इस तरीके से किराए पर दिया था और आप ही का ये खसरा नंबर बोल रहा है, दस्तावेज है ही नहीं। तो परेशानी बढ़ गई कि यार कैसे पता करें। अब ये जो समय उनका चल रहा था, इसी समय के दौरान जो युवराज दत्त सिंह थे, उनका पोता है जिसका नाम है प्रद्युम्न नारायण सिंह। अब ये जो पोता है उनका प्रद्युम्न नारायण सिंह, इसकी मुलाकात होती है अपने आरटीआई एक्टिविस्ट सिद्धार्थ नारायण जी से। अब मुलाकात होती है तो उनका पोता वो सारी बात बताता है उनको कि भाई सिद्धार्थ जी, इस तरह की परेशानी है और अपन को ये दस्तावेज चाहिए। अब आप बताओ किस तरह की मदद कर सकते हो। भैया आप आरटीआई एक्टिविस्ट हो, आपके अनुसार अपन आवेदन लगाएं और आगे बढ़े ताकि अपन को ये दस्तावेज मिल जाए। तो भैया 2019 में सिद्धार्थ नारायण जी ने 4 आवेदन तैयार किए। पहला आवेदन उन्होंने वहां जो लखीमपुर जिलाधिकारी थे उस कार्यालय में लगा दिया। दूसरा जो आवेदन था वो मंडलायुक्त को भेज दिया। तीसरा जो आवेदन था वो वित्त विभाग में लगा दिया। और जो चौथा आवेदन था वो अपने जो राजस्व परिषद थी वहां पर लगा दिया। ऐसे करके वो सिद्धार्थ जो आरटीआई एक्टिविस्ट थे, उन्होंने ये चारों आवेदन लगा दिए। अब इंतजार किया जवाब आने का। फिर 27 मार्च 2020 को आरटीआई का जवाब आता। 2019 में लगाई थी, अब 27 मार्च 2020 को आरटीआई का जवाब आता है। जवाब में लिखा था कि भाई ये जो आपने सूचना मांगी है, जो दस्तावेज हमसे चाहे हैं, ये यहाँ पर तो नहीं है कार्यालय में, लेकिन हाँ सीतापुर के जो कार्यालय है वहां पर हो सकते हैं। अब उस समय ये दिक्कत थी कि भाई जो सीतापुर है उसमें जो लखीमपुर है, ये लखीमपुर के जितने भी अभिलेख हुआ करते थे आजादी से पहले, ये सभी की सभी अभिलेख वहीं सीतापुर रखे जाते थे। तो उन्होंने कहा भाई एक बार सीतापुर कार्यालय में आप पूछ लीजिए, हो सकता है वहां पर दस्तावेज मिल जाए। फिर एक आवेदन तैयार किया गया, तो सीतापुर के जो उप निदेशक कार्यालय था उसमें वो आवेदन लगाया गया। अब आवेदन का फिर लगा करके इंतजार किया जवाब आ जाए। 21 अक्टूबर
2020 को फिर वहां से भी जवाब आता है, सीतापुर से, 21 अक्टूबर 2020 को। और जवाब में लिखा होता है कि भाई आपने ये जो दस्तावेज चाहे हैं उसमें ये खाता संख्या 5 और खसरा नंबर 359 ये है और ये कागज है उसके। तो भैया इस तरीके से जो काम वर्षों से नहीं हो पा रहा था, यानी कि उनको इतने सालों से जो राज परिवार परेशान था, जिनको दस्तावेज नहीं मिल पाए थे, वो मात्र 10 महीने में सूझबूझ से सिद्धार्थ नारायण जी ने उनके हाथ में थमा दी। ये लीजिए वही सब आपके कागज। सोचो आप, अरबों संपत्ति के कागज जिसके लिए वो परेशान हो रहे थे। अब सोचो इसी मामले को यदि वो कोर्ट में ले जाते तो क्या होता। तो भैया वर्षों लग जाते। यहाँ 10 महीने में काम हो गया, वहां 10 साल का भी पता नहीं है। पैसा अलग खर्च होता, आगे पीछे वकीलों के चक्कर लगाते, कभी तारीख पड़ती, कभी और पैसा, ऐसे करते करते कई साल ही निकल जाते, लेकिन वो कागज हाथ में नहीं आता। लेकिन आप देखो कि 10 महीने उन्होंने धैर्य से, बड़े सूझबूझ तरीके से अपना काम किया और कागजों को हाथ में ले लिया। तो इसलिए कहते हैं भैया आरटीआई में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, लेकिन बस आपको सूझबूझ और थोड़ी धैर्य की आवश्यकता है, सीखने की भी तो आवश्यकता है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि बस आपने कहीं से पढ़ा है, देखा और बस तुरंत हो गया। ये सीखने की भी जरूरत पड़ती है। ये जो अधिकारी होते हैं ये तेज रेस के घोड़े होते हैं, वो तेज रेस के घोड़े पर सवारी करना आसान नहीं है। ठीक है, अगर वो उन्होंने इतनी मेहनत की और उस लेवल तक पहुंचे तो आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी, या तो उनके लेवल तक बनने की या उनसे ज्यादा बनने की। अब आप सोचोगे एक पेन चलाती है और मैं बन जाऊं ऐसा कुछ, तो ऐसा संभव नहीं है। और दूसरा ये है कि हमारे अंदर ये भावना भी नहीं होनी चाहिए ना किसी को कि अपन को आहत करना है, चोट पहुंचाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति वहां बैठकर अपना काम कर रहा है, ये आपकी सूझबूझ पर निर्भर रखता है। ये आपको मिला है ना, ये इसका इस्तेमाल करो ना दिमाग का। आपकी जो वहां लिखी हुई उन चीजों को पढ़ो ना अच्छे से, लोगों के अनुभव लो ना, सीखो उनसे। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो सीखो, पूछो, ठीक, और थोड़ा सा धैर्य रखो, समय भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे चुटकी बजाए और सब कुछ हो गया, समय लगता है, समय लगता है, लेकिन परिणाम मिलकर के रहता है।